हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूं चैप्टर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट क्लास 4 की मैथ की बुक मैथ मैजिक से। इस चैप्टर का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवाया था और हाउ हैवी हाउ लाइट टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको करवा रहा हूं जो टॉपिक है वो है एक्टिविटी, और इस टॉपिक का के अंदर ये जो क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन भी करके बताऊंगा। और ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। इसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम मन्नू है और दूसरे का नाम जैजू है। अब ये दोनों बच्चे क्या करते हैं इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। मन्नू एंड जैजू put a pencil and a geometry box in 2 pens of the balance। ये जो दो बच्चे हैं ये दोनों क्या करते हैं, पेंसिल लेते हैं और पेंसिल के अलावा ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं। इन दोनों को लेकर के इसे जो बैलेंस यानी जो तराजू होता है, तराजू के 2 पेन्स के ऊपर रख देते हैं। विच पेन विल गो डाउन वाई। अब आपको ये बताना है कि जो तराजू होगा उसका जो बैलेंस है उसके कौन सा पेन नीचे डाउन जाएगा, ये आपको बताना है। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपने जो आंसर बताया कि आपको क्यों लगता है कि भी पेंसिल वाला या फिर ज्योमेट्री बॉक्स वाला पेन जो है नीचे जाएगा, ये आपको गैस करके बताना। आपने बताया है वो क्यों, आपके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन भी आपको मेंशन करना है। और साथ के साथ ये जो एक्टिविटी आप करेंगे इसकी आपको एक ड्राइंग बना करके भी डिस्प्ले करनी है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया ड्रॉ अ पिक्चर टू शो इट। तो इस चीज को आप इस बॉक्स के अंदर शो करो ड्रॉ करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे। जैसे इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे तो उसमें आपने क्या करना है, सोल्यूशन में एक पेन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और वो जो पेन होगा, सबसे पहला जो पेन होगा, मान लेते हैं इसके अंदर हम लोग पेंसिल रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंस का शेप मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इसका ये फर्स्ट पेन है और इसके अंदर एक पेंसिल कुछ इस टाइप से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये पेंसिल हो गई। अच्छा, उसके बाद इसी पेन का, इस बैलेंस का जो सेकंड पेन है ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा होगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा क्योंकि भाई इसमें हैवी आइटम यानी ज्योमेट्री बॉक्स मैं रखने वाला हूँ। तो ज्योमेट्री बॉक्स थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड आप इसे शो करके दिखा दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसके सोल्यूशन में यानी क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में इस तरह से आपको एक ड्राइंग करके दिखा देनी है। इस ड्राइंग में ये आप मेंशन भी कर सकते हो चाहो तो कि ये क्या है, आपके पास पेंसिल है तो आप अपने आंसर में मेंशन कर दोगे। और ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि सर ये क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली आपको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देना है। और ये आप जानते हो कि ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है वो हैवी होता है, तो ये जो इसका पेन है, जिस पेन पे आपने ज्योमेट्री बॉक्स रखा है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है कि पेंसिल वाला तो ऊपर दिखाई दे और ज्योमेट्री बॉक्स वाला जो पेन है वो नीचे दिखाई दे। इस तरह से ये आपको ये पूरा कंप्लीट बैलेंस ड्रॉ करके दिखा देना है। तो जैसे आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि ड्रॉ करके दिखाओ, तो इस ज्योमेट्री बॉक्स को आपने इस सेकंड पेन में दिखा दिया और ये जो पेंसिल था इसे आपने फर्स्ट पेन में ड्रॉ करके दिखा दिया। तो यहां पर तो आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, बट ये जो वर्ड है वाई, इसके पीछे आपको रीजन भी मेंशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट आंसर में आप क्या करेंगे कि आपको एक सेंटेंस में आंसर में रीजन भी मेंशन करना होगा। हम लोग जानते हैं कि जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो क्या हैवियर है एज कंपेयर टू पेंसिल। तो मैंने यहाँ सेंटेंस लिख दिया है कि ज्योमेट्री बॉक्स इज हैवियर देन पेंसिल, कि पेंसिल के कंपैरिजन में जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो क्या है, हैवी है, ठीक है। तो आप इसे मेंशन कर देंगे। हेंस द पेन दैट हैज ज्योमेट्री बॉक्स विल गो डाउन। तो जोन से भी पेन में आपने ज्योमेट्री बॉक्स को रखा है वो वाला जो पेन है वो नीचे डाउन की तरफ डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन आपने इस तरह से लिख लेना है और ये जो आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया था इसे प्रॉपरली आप ड्रॉ कर लोगे और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास व्हाट इज हैवियर। अब आपको बताना है कि कौन सी चीज है हैवियर है, ये आपको मेंशन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज द बैलेंस टू डिसाइड विच इज हैवियर। आपको क्या करना है, कुछ आइटम्स के नेम मेंशन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में और उनका पेयर्स बनाना है और आपको डिसाइड करना है कि विच वन इज हैवियर, ठीक है। किन दोनों में से हैवियर कौन सा है यानी भारी वाला सामान कौन सा है, ये आपको गैस करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है कि फर्स्ट गैस
विच थिंग विल टेक द पेन डाउन एंड देन चेक योर आंसर फ्रॉम बैलेंस। ये जो बैलेंस होगा उस बैलेंस के थ्रू आपको चेक भी करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। यानी इस क्वेश्चन नंबर 5 को पहले आप नोट करोगे, नोट करने के बाद बहुत सारी चीजों के आपको नाम बताने हैं और उसे पेयर्स में बताना है कि विच वन इज हैवियर, विच वन इज कह सकते हो लाइट है, ये आपको मेंशन करना है। तो पहले आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर लोगे। ठीक है, नोट करने के बाद इसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कुछ इस तरह से ले सकते हो कि जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट पेयर के साथ, तो फर्स्ट पेयर में मैंने पेन और बुक ले लिया। ठीक है, सेकंड में ले लेता हूं ग्लास एंड स्पून ले लिया। थर्ड पेयर मैंने ले लिया टूथब्रश एंड टूथपेस्ट ले लिया मैंने। और फोर्थ पेयर मैंने ले लिया सॉक्स एंड ट्राउजर्स ले लिए मैंने। ठीक है, तो इस तरह से आपने पेयर अलग अलग डिफरेंट आइटम्स के भी आप बना सकते हो। तो जो फर्स्ट पेयर है जिसमें मैंने पेंसिल एंड बुक लिया, इसकी आप चाहो तो ड्राइंग बना के भी दिखा सकते हो। एक बैलेंस ड्रॉ कर दोगे कुछ इस टाइप से। अभी मैं प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। तो आप एक ड्राइंग बना के भी दिखा सकते हो। इसके फर्स्ट पेन में आप सपोज पेंसिल ड्रॉ कर सकते हो और सेकंड वाला जो पेन है इसमें आप बुक ड्रॉ करके दिखा दोगे। अब बुक जो है वो हैवियर होता है, तो आप मेंशन कर सकते हो कि बुक इज हैवियर देन पेन, कि पेन के कंपैरिजन में जो बुक है वो हैवी है। तो आप लिख सकते हो हेंस द पेन दैट हैज द बुक विल गो डाउन। तो जिस भी पेन में आपने बुक रखा होगा यानी बुक ड्रॉ किया है, वो वाला जो पेन होगा वो क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पेयर मैंने लिया है ग्लास एंड स्पून। घर में किचन में आपके ग्लास एंड स्पून होगा, तो जो ग्लास है वो क्या होता है, हैवियर होता है एज कंपेयर टू स्पून। तो ये आप मेंशन कर दोगे। तो आप आंसर लिख सकते हो कि ग्लास इज हैवियर देन स्पून, हेंस द पेन दैट हैज ग्लास विल गो डाउन। यानी कि ये जो जिस पेन में आपने ग्लास को मेंशन किया हुआ है यानी ग्लास रखा हुआ है, वो वाला जो पोर्शन होगा वो नीचे डाउनवर्ड चला जाएगा, यानी ग्लास क्या है, हैवियर है। उसके बाद थर्ड जो है मैंने टूथब्रश एंड टूथपेस्ट लिया हुआ है थर्ड पेयर में। तो जो टूथब्रश है और जो टूथपेस्ट है, इसमें जो टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, हैवियर होता है। और हैवियर यानी भारी होने की वजह से आप कह सकते हो कि हेंस द पेन दैट हैज टूथपेस्ट विल गो डाउन, कि जो आपके पास जो जिसमें भी आपने टूथपेस्ट रखा होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड चला जाएगा। और फाइनली जो फोर्थ पेयर मैंने लिया है वो लिया है सॉक्स एंड ट्राउजर का लिया है। तो इसमें आप बोल सकते हो सर ट्राउजर यानी पैंट भी हम सिंपली बोल देते हैं जिसे, ठीक है, कि ट्राउजर इज हैवियर देन द शॉक, कि जो जुराब है शॉक्स हैं उसके कंपैरिजन में ट्राउजर जो है वो क्या हैवियर है। तो आप ये कह सकते हो हेंस द पेन दैट हैज ट्राउजर विल गो डाउन, कि जो ट्राउजर वाला जो पेन होगा आपका वो क्या होगा बैलेंस के अंदर, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हो। और ये जो एक्टिविटी है आप इसे घर पे प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख सकते हो। और चाहो तो यहाँ पे 4 के अलावा आप 5th भी आंसर में लिख सकते हो कि एक पेयर खुद से बना करके, जिसमें आप कोई भी 2 चीजों के नाम मेंशन कर सकते हो और उसे वेरीफाई कर सकते हो अपने घर में एक बैलेंस की हेल्प से कि विच वन इज हैवियर। जिसका भी पेन नीचे डाउनवर्ड चला जाएगा वो हैवियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो नीचे लाइक करके मुझे जरूर बताओ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है उसके बाद टॉपिक व्हाट इज द हैवीएस्ट, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में विच वन इज हैवीएस्ट। हैवीएस्ट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा भारी हो, जिसका वेट सबसे ज्यादा है वो हमारा क्या होगा, हैवीएस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। और हाँ, इसमें टेबल मेंशन किया गया है, तो आपने भी क्या करना है, इस टेबल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है और विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल, यानी स्केल और पेंसिल को यूज करके अच्छे से ड्रॉ करना। मैनुअली डायरेक्ट मत करना, नहीं तो गंदा से बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 थिंग्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 थिंग्स यानी कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन किया गया है। सपोज फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन के आंसर में भी दिख रहा है आपको, इरेजर, बॉल एंड पेपर। ये जो 3 ऑब्जेक्ट हैं, इसी तरह से आपको क्या करना है, ग्रुप्स बनाने इसके अंदर। तो फर्स्ट वन इज गिवन फॉर यू एंड रिमेनिंग यू हैव टू डू योर ओन सेल्फ। खुद से अपने आप ही आपको इसे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, बहुत इजी है। देखो फर्स्ट वाला तो सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट आप लोग ट्राई कर सकते हो। कैसे करोगे मैं वो समझाता हूं आपको। यूज द बैलेंस टू अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ वेट। आपको इनको अरेंज करना है। जो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप लोगे उसे अरेंज करोगे एज पर देयर वेट,
कि उनकी जो वेट होगा उस वेट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करोगे, और जो सबसे लाइटर होगा, द लाइटेस्ट, यानी कि जो सबसे हल्का होगा वो सबसे आगे होगा, यानी इस वाले फर्स्ट कॉलम में होगा। और जो बिटवीन होगा, ना ज़्यादा हल्का ना ज़्यादा भारी, यानी बीच वाला जो होगा उसे आप सेकंड कॉलम में डाल दोगे। और जो सबसे हैवीएस्ट होगा, सबसे भारी होगा, उसे थर्ड वाले में, यानी इस वाले कॉलम में उसे मेंशन कर दोगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, यानी ये जो टेबल है, इसे कंप्लीट करना है। और वही यहाँ मेंशन किया गया है कि कंप्लीट द टेबल विद एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल, कि आपको एटलीस्ट 5 पेयर्स या 5 ग्रुप्स ऑफ एग्जाम्पल आपको मेंशन करना है, कि 5 डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं और उसके आंसर में लिख देना है। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है भाई, हाथ के हाथ कर लोगे, साथ के साथ करोगे तो फिर आपको इजी लगेगा। और अब इजी तो है ही वैसे, लेकिन जब हम लोग करेंगे तभी इजी होगा। तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट करो और इस टेबल को ड्रॉ कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे जरा देखो भाई। पहले आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करके आपने किया होगा। उसके बाद इसका आंसर आप लिख सकते हो कि आंसर नंबर 6, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन है। और उसके बाद ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये जो थर्ड कॉलम है, समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको ध्यान रहे। इसमें लाइटर, ये जो सबसे लाइटेस्ट वेट यानी सबसे हल्का वाला है वो इसमें आ रहा है, और जो सबसे भारी है वो थर्ड में आ रहा है, जो इन दोनों के बीच का है वो बीच में आ जा रहा है। तो यहाँ पे पेपर, इरेजर एंड बॉल ये ऑलरेडी गिवन था, और रिमेनिंग हम लोग खुद से ले रहे हैं। जैसे फ्रूट्स ले लेते हैं पहले, ऑरेंज जो है, कोकोनट है, और उसके बाद पंपकिन है। तो पंपकिन जो है सबसे हैवीएस्ट फ्रूट है इन तीनों के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, तो ये थर्ड वाले में आ गया। और जो ऑरेंज है ये क्या है, सबसे लाइटेस्ट वेट है, यानी सबसे हल्का है, इसे मैंने फर्स्ट में ले लिया। और जो बीच में ना ज्यादा भारी ना ज्यादा हल्का, यानी कि बिटवीन द वेट है, उसे मैंने सेंटर वाले यानी सेकंड वाले कॉलम में ले लिया भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, जो आपकी कॉपी पेंसिल वगैरह जो आपका स्टेशनरी का सामान है सारा का सारा बैग के अंदर रखते हो, उसे यूज करके भी आंसर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेन, जो कि सबसे हल्का है, लाइट वेट है इसका। और जो डिक्शनरी है सबसे भारी है, वो थर्ड वाले में आ गया। और जो आपकी नोटबुक है यानी मैथ्स की जो कॉपी है वो बीच में आ गई, यानी पेन से भारी है बट डिक्शनरी से तो हल्की है भाई, है ना। तो इस तरह से मैंने इसे अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर वेट, ठीक है। किस ऑर्डर में अरेंज किया है मैंने, वेट के ऑर्डर में अरेंज किया है, लाइटेस्ट वाला आगे और हैवी वाला सबसे लास्ट में। और उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जो ग्रुप बनाया है वो ग्लास, मग एंड बकेट। बकेट यानी जो बाल्टी है वो सबसे हैवी हो गई, जो ग्लास है सबसे हल्का हो गया, जग जो हो गया ये भी बीच की कैटेगरी का आ गया, यानी कि बिटवीन द वेट वाला कैटेगरी के अंदर ये आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट फाइनली जो फिफ्थ वाला है उसमें आप लिख सकते हो जो आपके पास रुमाल है, हैंकरचिप है, स्क्राफ है, और जो सॉल है इसका भी पेयर बना सकते हो। जो सॉल होता है वो सबसे ज्यादा हैवी हो जाता है, और जो आपका हैंकरचिप है यानी जो रुमाल है वो सबसे हल्का हो गया, स्कार्फ वगैरह जो हो गया ये बीच में आ गया भाई। तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो कुछ यहाँ पे है, नीचे मेंशन किया गया। क्वेश्चन क्या है, पहले उसे रीड करते हैं। क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस। यानी कि जो छोटा तराजू जो होता है, जो बैलेंस होता है, क्या उसकी हेल्प से आप अपना वेट मेंशन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जो छोटे तराजू जो दुकान वगैरह में आप देखते होगे, परचून की दुकान पे, ग्रोसरी शॉप वगैरह पे जो देखते हो, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, ठीक है, उसकी हेल्प से आप क्या आप अपना वेट मेजर कर सकते हो। तो कहोगे सर नो, बिल्कुल नहीं कर सकते सर। इंसानों के लिए तो सर ह्यूमन जो बैलेंस होता है वो अलग होता है सर, वेट करने वाली मशीन जो होती है वो डिफरेंट होती है। और जो ऑब्जेक्ट वगैरह यानी छोटा तराजू जो होता है, इसमें तो हम 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो बस इतना ही मेंशन, ये वेट जो है यूज कर सकते, इतना मेजर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखोगे और उसके सोल्यूशन में आप इसका आंसर जो है, सोल्यूशन कह लो, आंसर कह लो, आप क्या लिख दोगे, नो लिख दोगे। कि छोटे जो बैलेंस है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे थे, अभी कर रहे होगे अपने घर पे, उसकी हेल्प से हम अपना वेट मेंशन यानी कि मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और इसके बाद वाला जो टॉपिक है, यानी टॉपिक मेकिंग वेट्स जो है, ठीक है, ये हम लोग करेंगे इसके थर्ड पार्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखनी है, हाउ हैवी हाउ लाइट का थर्ड पार्ट देखना है। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके, ठीक है।
तो भाई जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस कर दिया है वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हो। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर करो, ताकि मुझे पता लगे कि भैया आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।